नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प सफर पर निकलने वाले हैं। एक ऑथेंटिक लाइफ की तलाश, मतलब एक ऐसा जीवन जो हमारे अंदर की सच्चाई से मेल खाता हो। आखिर कैसे जिया जाए ऐसा जीवन? चलिए इसी को समझते हैं। तो शुरुआत करते हैं एक बहुत ही हैरान कर देने वाले फैक्ट से। ये फैक्ट एक मॉडर्न टेक आइकन को एक बहुत पुराने आध्यात्मिक रास्ते से जोड़ता है, और इससे ये भी पता चलता है कि खुद को खोजने की जो चाह है ना, ये किसी एक जमाने या कल्चर तक ही सीमित नहीं है। ये तो हर दौर में हर किसी के मन में रही है। और यही वो सवाल है जो आज हमारी पूरी बातचीत का सेंटर पॉइंट है। आखिर हम एक ऐसी जिंदगी कैसे जी सकते हैं जो हमारे लिए तो सच्ची हो ही, लेकिन साथ ही साथ दुनिया के लिए भी अच्छी हो? ये सिर्फ कोई फिलॉसफी का सवाल नहीं है, ये तो इस बात को समझने की कोशिश है कि एक इंसान होने का असल मतलब क्या है। इस तलाश को समझने के लिए सबसे पहले हमें उन लोगों की कहानियों को देखना होगा जो इस रास्ते पर हमसे पहले चले हैं, जैसे कि महान आध्यात्मिक गुरु परमहंस योगानंद। उनकी कहानी से पता चलता है कि ये जो तलाश है ना, ये अक्सर बहुत ही कम उम्र में शुरू हो जाती है। योगानंद की जिंदगी खुद में ही एक सफर थी। सोचिए, सिर्फ 8 साल की उम्र में उन्हें प्रार्थना की शक्ति का एहसास हुआ, और 17 साल की उम्र तक आते आते वो अपने गुरु से भी मिल लिए। ये दिखाता है कि एक बड़े मकसद की तलाश, एक हायर पर्पस की खोज बहुत छोटी उम्र में भी शुरू हो सकती है। ये एक ऐसी अंदरूनी आवाज है जिसे अनदेखा करना मुश्किल होता है। अब देखिए, किसी भी सफर पर निकलने से पहले एक नक्शे की जरूरत तो पड़ती ही है ना? ठीक वैसे ही इस आध्यात्मिक सफर के लिए भी एक नक्शा चाहिए, और ये नक्शा है हमारे मन और हमारी चेतना की अंदरूनी दुनिया का। इस नक्शे को समझने में हमारी मदद की महान मनोवैज्ञानिक कार्ल युंग ने। उन्होंने एक बहुत ही दिलचस्प बात पता लगाई कि दुनिया की सारी संस्कृतियों में इंसानों के मन में कुछ कॉमन पैटर्न्स होते हैं। ये एक तरह का शेयर्ड साइकोलॉजिकल ब्लूप्रिंट है। इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि हम सब कहीं ना कहीं एक ही गहरे अनदेखे समंदर से जुड़े हुए हैं, और इसी शेयर्ड ब्लूप्रिंट में होते हैं कुछ कॉमन आर्केटाइप्स। ये आर्केटाइप्स उन किरदारों की तरह हैं जो हम सब अपनी अपनी जिंदगी में निभाते हैं। कभी हम हीरो होते हैं तो कभी मेंटोर, कभी कभी हम अपने अंदर की शैडो से भी लड़ते हैं। ये समझना कि इस वक्त हम कौन सा किरदार निभा रहे हैं, खुद को बेहतर जानने की तरफ पहला कदम हो सकता है। तो अब जब हमारे पास अंदर की दुनिया का एक नक्शा है, तो चलिए अब उन टूल्स की बात करते हैं जो इस सफर में हमारी मदद कर सकते हैं। और ये टूल्स 2 तरह के हैं, कुछ अंदरूनी और कुछ बाहरी। और यही बात बहुत दिलचस्प है कि कैसे अलग अलग फिलॉसफीज हमें अलग अलग तरह के टूल्स देती हैं। एक तरफ है हमारे मन की अंदरूनी ताकत, हमारी विल पावर, और दूसरी तरफ हैं कुछ बाहरी चीजें जो हमारी मदद कर सकती हैं। चलिए इन दोनों को थोड़ा और समझते हैं। एक नजरिया ये कहता है कि सबसे बड़ा और सबसे शक्तिशाली टूल तो हमारे अंदर ही है, हमारी इच्छा शक्ति और हमारे विचार। जैसा कि योगानंद जी ने कहा, हमारा मन ही सब कुछ बनाता है। तो अगर हम अपने मन को सही दिशा दें तो वो सिर्फ अच्छा ही बनाएगा। मतलब सोच सही हो तो हालात कैसे भी हो, मंजिल मिल ही जाती है। वहीं एक दूसरा नजरिया भी है। वो कहता है कि यंत्र जैसी बाहरी फिजिकल चीजें भी बहुत शक्तिशाली हो सकती हैं। ये एक तरह से स्पिरिचुअल एंटेना की तरह काम करते हैं, जो यूनिवर्स की पॉजिटिव एनर्जीज को पकड़कर हमारी जिंदगी में फोकस करने में मदद करते हैं, फिर चाहे वो सुरक्षा के लिए हो या समृद्धि के लिए। तो अब हमारे पास नक्शा भी है और टूल्स भी। लेकिन कोई भी सफर बिना मुश्किलों के पूरा नहीं होता। रास्ते में रुकावटें तो आती हैं, जिन्हें फिलोसोफर्स हमारी मौलिक बाधाएं या फंडामेंटल कंस्ट्रेंट्स कहते हैं। और यहीं पर एक बहुत गहरा फिलोसॉफिकल आइडिया सामने आता है कि हम में से कोई भी अपनी जिंदगी का स्टार्टिंग पॉइंट नहीं चुनता। हम सब बस इस दुनिया में फेंक दिए जाते हैं, एक खास समय में, एक खास कल्चर में और कुछ खास हालात में। और इस सच्चाई को एक्सेप्ट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब हम ये मान लेते हैं तो हम उन चीजों के लिए खुद को दोष देना बंद कर देते हैं जो हमारे कंट्रोल में थी ही नहीं। तो सवाल ये नहीं है कि हमारे हालात क्या हैं, सवाल ये है कि हम उन हालातों पे रिएक्ट कैसे करते हैं। सबसे जरूरी बात है कि हम अपनी परिस्थितियों से लड़े नहीं, बल्कि उन्हें समझदारी से एक्सेप्ट करें और फिर पूरे होश में,
पूरे अवेयरनेस के साथ अपना अगला कदम चुनें। एक्शन और रिएक्शन के बीच का जो छोटा सा फासला है ना, हमारी असली आजादी वहीं छुपी है। और यही बात हमें एक बहुत बड़ी सच्चाई दिखाती है कि भले हमारी जेनेटिक्स और हमारा माहौल हमारी जिंदगी का बहुत कुछ तय कर देते हों, लेकिन हमारी अवेयरनेस यानी हमारी चेतना खुद में एक ऐसी ताकत है जो बदलाव ला सकती है। हम शायद जिंदगी के खेल के नियम ना बदल पाएं, लेकिन हम ये जरूर चुन सकते हैं कि हमें ये खेल खेलना कैसे है। और ये सब कुछ हमें हमारी मंजिल तक ले आता है, एक ऑथेंटिक लाइफ जीना। और ये समझना जरूरी है कि प्रामाणिक जीवन कोई डेस्टिनेशन नहीं है जहां हमें पहुंचना है। ये तो जीने का एक तरीका है, एक स्टेट ऑफ बीइंग है। अक्सर लोग सोचते हैं कि ऑथेंटिक होने का मतलब है कोई मास्क ही ना पहनना, लेकिन महान दार्शनिक नीचे के मुताबिक ऑथेंटिसिटी का मतलब ये नहीं है कि कोई रोल ही ना निभाया जाए, बल्कि ये है कि हम जो भी रोल निभा रहे हैं उसे पूरी अवेयरनेस के साथ निभाएं। ये जानने की कला है कि किस हालात में कौन सा मुखौटा पहनना जरूरी है और उसे भी पूरी सच्चाई से पहनना। और आखिर में इस पूरे सफर का मकसद क्या है? परमहंस योगानंद के अनुसार असली सफलता पैसे या सेहत से नहीं, बल्कि मन की शांति से मापी जाती है। क्योंकि अगर मन की शांति ही खो दी तो समझो सबसे बड़ा खजाना खो दिया। अगर सब कुछ है पर मन में शांति नहीं है तो असल में कुछ भी नहीं है। तो जब हम इन सभी अलग अलग रास्तों को, चाहे वो योगानंद का आत्म साक्षात्कार हो, फिलॉसफी की सचेत प्रामाणिकता हो या यंत्रों से मिलने वाली आध्यात्मिक मदद हो, जब हम इन सबको एक साथ देखते हैं तो पाते हैं कि ये सभी एक ही मंजिल की ओर इशारा कर रहे हैं, एक ज्यादा मीनिंगफुल और कॉन्शियस जिंदगी। रास्ता कोई भी हो, मकसद हमेशा अंदरूनी शांति और जुड़ाव ही है। और ये सब बातें हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ देती हैं। क्या हम अपनी जिंदगी का नक्शा खुद बना रहे हैं या बस किसी और के बनाए नक्शे पर चले जा रहे हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए। अपने अपने सफर पर हमें यह फैसला खुद ही करना है। हर हर महादेव। आपका हमारे YouTube चैनल आध्यात्मिक धार्मिक यात्रा स्पिरिचुअल जर्नी में हार्दिक स्वागत है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इसे अपने मित्रों परिवारजनों के साथ शेयर अवश्य करें। आध्यात्मिक ज्ञान, धार्मिक रहस्य, तंत्र साधना, सिद्धि, मंत्र और विशेष आध्यात्मिक जानकारियों के लिए हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ें। ग्रुप ज्वाइन करने के लिंक आपको वीडियो और चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आपका सहयोग ही हमारी साधना है। धन्यवाद। हर हर महादेव।